देखो चिल, तुम राजकुमार को कुछ मत करना, वो हमारे राज्य के अगले राजा है। ये राजा नहीं, ये तो मेरा भोजन है। बहुत दिन हो गया सड़ा मांस खाते, आज तो ताजा मांस खाने को मिलेगा। देखो चिल, मैंने जानबूझकर तुम्हारे मालिक को नहीं मारा था। मैं जंगल में शिकार करने जा रहा था, पता नहीं वो बीच में कैसे आ गए और मेरा बाण उन्हें लग गया। बस वीरसेन बस, राजकुमार तो गया, और अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। हाँ। वीरपुर राज्य एक बहुत बड़ा और सुंदर राज्य था, जहाँ राजा वीरसेन राजपाट की देखभाल करते थे। राजा की 2 रानियां थी। पहली रानी का नाम माया और दूसरी रानी का नाम सुभद्रा। दोनों रानियां का एक भी संतान नहीं थी। राजा ये सोचकर हमेशा दुखी रहते थे। वाह रे मेरी किस्मत, 2 रानियां दे दी, लेकिन राजगद्दी संभालने के लिए एक भी संतान नहीं दी। खैर छोड़ो, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। राजा ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और सीधा मंत्री के पास आ जाते हैं। महाराज, आज आपके चंद्र जैसे मुख पर ये उदासी के बादल छाए हुए हैं, क्या हुआ मुझे बताइए। मंत्री जी, दोनों रानियों को कितने वैद हकीमों के पास लेकर चला गया, लेकिन मेरी किस्मत में संतान का सुख ही नहीं लिखा है। पता नहीं आगे इस राज्य का क्या होगा। वीरसेन, मैं यही तो चाहता हूँ कि आपकी कोई संतान न हो, और राजगद्दी तो मेरा बेटा कर नहीं संभालेगा। महाराज, आप चिंता न करें, आपको संतान का सुख जरूर प्राप्त होगा। हम तो यही दुआ करते हैं। मंत्री जी, अगर आपकी ये बात सच हो गई तो मैं आपके पूरे परिवार को सोने चांदी हीरे मोतियों से नहला दूंगा और आधा राज्य आपके नाम कर दूंगा। मूर्ख राजा, आधा राज्य नहीं, मैं तो पूरा राज्य हड़पने की फितरत में हूँ। बस आगे आगे देखते जाओ, मैं कैसे इस राजा को फांसता हूँ। मंत्री जी, आज हमारा मन व्याकुल हो रहा है, चलो हम जंगल में शिकार करके आते हैं। राजा और मंत्री दोनों जंगल में शिकार खेलने आ जाते हैं। तभी उन्हें एक हिरनी का बच्चा भागता हुआ दिखाई देता है, जो अपनी हिरनी माँ से बिछड़ गया था। महाराज, वो देखिए हिरनी का बच्चा। हाँ मंत्री जी, रुको, मैं अभी अपने दिव्य बाण से शिकार करता हूँ। ऐसा बोलकर राजा हिरनी के बच्चे पर वो दिव्य तीर चला देते हैं। पता नहीं मेरा छुटकू कहाँ पर होगा, वो खेलते खेलते मेरे से बिछड़ गया, अब मैं उसे कहाँ पर ढूंढूं? ऐसा बोलकर हिरनी घने जंगल में चली जाती है। तभी वह देखती है कि उसके छुटकू के शरीर पर बाण लगा हुआ है और वो खून से लथपथ जमीन पर तड़प रहा है। ये मेरे छुटकू को क्या हो गया? किसने मेरे छुटकू पर बाण का हमला किया? मेरे सामने आओ। तभी हिरनी की नजर राजा वीरसेन और मंत्री तरुण सेन पर जाती है। वो देखती है कि राजा के हाथ में धनुष है। हे राजन, मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अगर तुम्हें शिकार करना ही था तो मेरा कर लेते। महाराज देखिए, हिरन खुद चलकर शिकार बनने आई है, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। खींचिए धनुष की डोरी और चला दीजिए बाण। नहीं मंत्री जी, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। इस हिरनी को देखकर मुझे मेरी दोनों रानियों की याद आ गई। वो भी संतान के लिए कितनी व्याकुल रहती है। देखो हिरनी, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं शिकार खेलने में इतना मदहोश हो गया कि मुझे दिखाई भी नहीं दिया
और मैंने तुम्हारे बच्चे पर तीर चला दिया। हे राजा, तूने एक माँ की गोद खाली की है, इसका दंड तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। नहीं हिरनी, मैं वैसे भी किस्मत का मारा हूँ, मुझे और दंड ना दीजिए। इधर तड़प तड़प कर हिरनी के बच्चे की मौत हो जाती है। हिरनी अपनी मृत बच्चे को देखकर राजा से कहती है, राजन, तूने एक माँ के दिल को दुखाया। जा राजा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरी भी संतान तेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरेगी, लेकिन उस वक्त तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। हिरनी राजा को श्राप देकर वहाँ से रोते रोते चली जाती है। मंत्री जी, अब मैं क्या करूं? वैसे भी मेरी कोई संतान नहीं थी। अगर कुदरती मेरी कोई संतान हो गई तो वो मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर जाएगी। अब मैं क्या करूं मंत्री जी? अरे छोड़िए ना महाराज, ये हिरनी कुछ भी बोलकर चली गई और आप इसकी बातों को दिल पर ले लिए। हाँ? नहीं मंत्री जी, मैंने एक माँ की गोद सुनी की है और एक माँ का श्राप 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता है। महाराज, मुझे लगता है कि आप काफी ज्यादा डरे हुए हो। चलो हम थोड़ा जंगल के अंदर घूम कर आते हैं ताकि आपका मन शांत हो। ऐसा बोलकर मंत्री राजा को घने जंगल के अंदर लेकर चला जाता है। बस एक बार मौका मिल जाए, फिर इस वीर सिंह को पहाड़ से धक्का मारकर मृत्यु लोक पहुंचा दूंगा और महल जाकर रानियों से बोल दूंगा कि राजा शिकार करते करते खुद शेर का शिकार हो गए। और फिर मेरा बेटा राजगद्दी संभालेगा। हाँ। वो दोनों जंगल से काफी ज्यादा दूर एक पहाड़ी पर आ जाते हैं। तभी उन्हें दूर से आवाज सुनाई देती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा और मंत्री दोनों उस आवाज की ओर जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक साधु महाराज पत्थर पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तभी अचानक एक सांप साधु बाबा के पास आ जाता है। वो सांप जैसे ही साधु को डंक मारने वाला ही होता है, तभी राजा उस सांप पर बाण से हमला कर देते हैं। सांप वहीं पर मर जाता है। इधर साधु महाराज भी अपनी आंखें खोल लेते हैं। वो सांप को मरा हुआ देखकर राजा से कहते हैं, हे राजन, कौन हो तुम? बिना जान पहचान तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। हे मुनिवर, मैं इस राज्य का राजा वीरसेन हूँ और मेरा फर्ज बनता है मेरे राज्य की प्रजा की रक्षा करना। लेकिन राजन, तुम्हारे इस तेज मुख पर ये भय कैसा? क्या हुआ है, मुझे बताओ। तुमने मेरी जान बचाई है, हो सकता है तुम्हारे भय का इलाज मेरे पास हो। अब राजा हिरनी वाली सारी बात साधु महाराज को बता देती है। राजन, तुमने एक माँ से उसका बच्चा छीनकर बहुत अन्याय किया। तुम इस राज्य के राजा हो तो क्या हुआ, तुम्हें निर्दोष जीवों को मारने का कोई हक नहीं। हे श्रेष्ठ मुनिवर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, आप मार्गदर्शन करें मुनिवर। हे राजन, इस श्राप का तोड़ तो वो हिरनी ही बता सकती है। तुम उस पीड़ित हिरनी के पास जाओ। लेकिन साधु महाराज, मैं उस हिरनी को कहाँ ढूंढूं? ये जंगल तो काफी बड़ा है। हे राजन, तुम इस जंगल की पश्चिम दिशा में जाओ, वहां तुम्हें एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई देगी। उस गुफा के बाहर से 3 बार आवाज लगाना, मृगराज, मृगराज, मृगराज। राजा और मंत्री दोनों जंगल के पश्चिमी दिशा की ओर निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें वो गुफा मिल जाती है। मृगराज, मृगराज,
मृगराज। तभी अचानक गुफा के अंदर से एक बहुत बड़ा सफेद खरगोश बाहर निकल कर आता है। तुमने मुझे पुकारा, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? राजा खरगोश की बात सुनकर सारी आप बीती घटना बता देते हैं। वो हिरनी मेरी दोस्त है। तुमने उसके बच्चे का शिकार करके उसके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन कोई बात नहीं, इंसान को एक बार भूल की माफी जरूर मिलती है। मृगराज, आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मुझे बताइए कि वो हिरनी कहाँ पर रहती है। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अरे ये क्या हुआ? अगर ये खरगोश उस हिरनी का पता बता देगा तो मेरी सारी योजना पर पानी फिर जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। महाराज छोड़िए ना ये बेफुजूल की बातें, चलो हम महल चलते हैं। राज्य की प्रजा हमारी राह देख रही होगी। हाँ नहीं मंत्री जी, जब तक मैं श्राप से मुक्त ना हो जाऊं तब तक मैं महल में नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। हे प्रजाजनक, इस जंगल के पूर्वी छोर पर एक नदी बहती है। उस नदी के तट पर आपको वो हिरनी मिल जाएगी। अति शीघ्र वहाँ जाइए। मगर राज खरगोश की बात सुनकर राजा और मंत्री दोनों जंगल के पूर्वी छोर की तरफ जाने लगते हैं। वो दोनों चलते चलते उस नदी के तट के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो हिरनी एक पेड़ के नीचे बैठी बैठी रो रही थी। हे हत्यारे, राजा अब यहाँ पर क्या साबित करने आए हो? जिसको देखकर मैं जी रही थी उसको तो तुमने मुझसे छीन लिया। मुझे माफ कर दो हिरनी, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे संतान से वंचित मत करो। दूसरों की संतान छीनकर अपनी संतान को बचाना चाहते हो राजन? ये कहाँ का न्याय है? देखो, जो गलती मुझसे हुई है उसका दंड मेरे संतान को मत दो। तुम चाहे मेरा प्राण हल लो। अब मुझे बताओ, आपके बच्चे को जीवित करने का कोई रास्ता है? हाँ, एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता खतरों से खाली नहीं है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है राजन। मैं हर खतरा सह लूंगा, लेकिन आप मुझे वो रास्ता बताओ जिससे आपके छुटकू को पुनः जीवन दान मिल सके। तो सुनो राजा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक काली गुफा है। उस गुफा में एक बहुत ही भयानक डायन रहती है। वो डायन मेरे दोस्त मिट्ठू तोते को एक पिंजरे में कैद करके रखी है। लेकिन वो डायन ने तुम्हारे दोस्त मिट्ठू तोते को कैद कर क्यों रखा है? ये बहुत लंबी कहानी है। जब हम सारे दोस्त मिलकर इस जंगल में खुशी खुशी रहते थे, तभी एक दिन अचानक इस जंगल में चारों ओर सूखा पड़ गया। पेड़ सूखने लगे, छोटे छोटे जीव पानी के बिना मरने लगे। हिरनी बहन, कुछ करो, ये जंगल तो पूरा सूख गया है और हमारे साथी भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। पर मैं क्या करूं मिट्टू? मेरे खुद के बच्चे प्यासे बैठे हुए हैं। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ये जंगल कब्रिस्तान बन जाएगा। एक जगह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा मित्रों, चलो चलते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा। हाँ, तभी हम देखते हैं एक पेड़ के नीचे तपस्वी साधना कर रहा था। वो पेड़ एकदम हरा भरा था। त्राहिमाम, 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 हमारे जंगल की रक्षा कीजिए तपस्वी बाबा, अपनी आंखें खोलिए। हमारी दुख भरी पुकार सुनकर तपस्वी बाबा अपनी आंखें खोल ले। बताओ, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? तपस्वी जी,
हमारे जंगल की रक्षा करो। वहाँ चारों ओर अकाल छा गया है। पेड़ पौधे जीव जंतु सब धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। हाँ तपस्वी बाबा, हमने देखा आप जिस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हो वो पेड़ हरा भरा है। इसका क्या राज है, हमें बताइए ताकि हम अपने दोस्तों और जंगल को बचा सके। तपस्वी बाबा। साधु बाबा मृगराज की बात सुनकर अपनी तेजस्विनी विद्या से अपनी हथेली पर एक फूल प्रकट करते हैं। परिंदों, इसे मामूली फूल मत समझना। ये फूल जिसके पास रहेगा वो हमेशा अमर रहेगा। इस फूल की खुशबू से ही तुम्हारे जंगल का अकाल हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हम वो जादुई फूल लेकर अपने जंगल में आ जाते हैं। उस जादुई फूल की खुशबू से हमारे जंगल में चारों ओर बारिश होने लगती है। कुछ ही दिनों में हमारा जंगल पहले जैसा ही हरा भरा हो गया था। एक दिन एक डायन को पता चल जाता है कि हमारे पास जादुई फूल है। वो हमारे जंगल में आ जाती है। अगर तुम सारे अपनी जान की सलामती चाहते हो तो वो जादुई फूल मुझे दे दो, वरना सबको एक एक करके कच्चा खा जाऊंगी। नहीं, हम वो जादुई फूल तुम्हें नहीं देंगे। लेकिन तभी मिट्टू डायन को चकमा देकर वो जादुई फूल लेकर वहाँ से उड़ जाता है और उस फूल को कहीं पर छुपा देता है। और वो डायन भी मिट्टू तोते को कैद करके अपने साथ ले जाती है। हे राजन, तुम्हें उस डायन के चंगुल से मिट्टू तोते को आजाद करना है ताकि वो जादुई फूल हमें मिल सके और मेरा छुटकू पुनः जीवित हो सके। अरे वाह मेरी किस्मत! वीरसेन उस तोते को आजाद कराते कराते खुद कैद हो जाएगा और डायन राजा को मार देगी। फिर राजमहल पर सारा अधिकार मेरा। अरे वाह! मंत्री जी, चलिए हम उस डायन से मिट्टू को आजाद कराते हैं ताकि मैं जल्दी से श्राप से मुक्त हो सकूं। महाराज, मेरे पुत्र की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। मैं उसे घर में अकेला छोड़कर आया हूँ। आप जाइए, मुझे तो महल वापस जाना होगा। ठीक है मंत्री जी, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा बोलकर राजा काली पहाड़ी की ओर निकल जाते हैं। इधर मंत्री तरुण सेन भी राजमहल के लिए निकल जाता है। इसे बोलते हैं नेले पर दहला। वीरसेन को मारना मैं चाहता था, लेकिन मेरा काम वो डायन कर देगी। अब राजमहल और दोनों रानियों पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। मेरा इधर राजा भी उस काली गुफा के पास पहुंच जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज मिट्टू तोते को आजाद कराना ही होगा, वरना मैं पूरी उम्र निसंतान ही रहूंगा। ऐसा बोलकर राजा उस काली गुफा के अंदर चले जाते हैं। राजा अंदर जाकर देखते हैं कि वो डायन तप कर रही है। तभी राजा की नजर मिट्टू तोते पर जाती है। राजा छुपकर मिट्टू तोते के पास जाते हैं। अरे तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? मिट्टू, मैं इस राज्य का राजा वीरसेन हूँ और तुम्हें इस कैद से बाहर निकालने आया हूँ। लेकिन आप मुझे आजाद क्यों करना चाहते हैं? राजा मिट्टू की बात सुनकर पूरी घटना बता देते हैं, जिससे सुनकर मिट्टू काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन मुझे आजाद करने से पहले इस डायन को मारना होगा, क्योंकि इसने मुझे तंत्र विद्या से बांध कर रखा है। मैं इस डायन से मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मैं उसके पास गया तो वो मुझे कैद कर लेगी। राजन, आपको इस डायन की जादुई छड़ी को तोड़ना है। ये अपने आप जलकर भस्म हो जाएगी। राजा मिट्टू तोते की बात सुनकर वो छड़ी उठा लेते हैं। तभी उस डायन को पता चल जाता है। देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी।
तुम मेरी छड़ी मुझे वापस कर दो। नहीं महाराज, ये छड़ी उस डायन को वापस मत देना, वरना ये आपको भी कैद कर लेगी। आप जल्दी से इस छड़ी को तोड़ दीजिए। देखो, तुम इस मूर्ख तोते की बातों में मत आना, जल्दी वो छड़ी मुझे दो। राजा वीरसेन जल्दी ही उस डायन की छड़ी को तोड़ देते हैं। छड़ी तोड़ते ही डायन उसी जगह जलकर भस्म हो जाती है। डायन के भस्म होते ही मिट्टू तोता भी आजाद हो जाता है। राजन, आज आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किए हो। भगवान आपका भला करे। मिट्टू, ये तो मेरा फर्ज था। चलो जल्दी अब हम हिरनी के पास चलते हैं। राजा और मिट्टू तोता उस काली गुफा से चले जाते हैं। मिट्टू तपस्वी जी ने हमें वो जादुई फूल दिया था, वो जल्दी लेकर आओ। मित्र, तुम चिंता मत करो, वो जादुई फूल एकदम महफूज है। मैं अभी पंचवटी पहाड़ी से वो फूल लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर मिट्टू तोता वहाँ से उड़ जाता है। और कुछ ही देर में वो जादुई फूल लेकर वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही उस जादुई फूल को छुटकू के शरीर पर मलते हैं, छुटकू तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है। हे राजन, आज आपकी वजह से मेरा छुटकू पुनः जीवित हो पाया है। आप महल जाइए, कुछ ही दिनों में आपको खुशखबरी मिलने वाली है। हिरनी, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी जीव जंतु का शिकार नहीं करूँगा। राजा ऐसा बोल ही रहे थे, तभी वो साधु भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें राजा ने श्राप से बचाया था। महाराज, मैं भी आपको सच्चाई बताने आया हूँ। कैसी सच्चाई साधु बाबा? राजन, जिस मंत्री पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हो, वो मंत्री आपको रास्ते से हटाकर खुद के बेटे को राजगद्दी पर बैठाना चाहता है। आप जल्दी से राजमहल जाइए। हे प्रजाजनक, ये जादुई फूल भी अपने पास रखिए, क्योंकि हमसे ज्यादा जरूरत इस फूल की आपको है, क्योंकि आप प्रजा पालक हैं। जाइए राजन। राजा वो जादुई फूल को लेकर महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। राजा महल आते ही सबसे पहले मंत्री को कारावास में डालते हैं और उस जादुई फूल की मदद से लोगों का भला करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद रानी सुभद्रा एक लड़के को जन्म देती है। महाराज की जय हो। महाराज, रानी सुभद्रा ने लड़के को जन्म दिया है। राजा ये सुनकर फूले नहीं समाते हैं। आखिरकार मेरी राजगद्दी संभालने वाला राजकुमार आ ही गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा बोलकर राजा जल्दी रानी सुभद्रा के पास में आते हैं और वो जैसे ही राजकुमार को गोद में उठाते हैं, तभी एक उड़ता हुआ चील राजकुमार को अपने पंजों में पकड़कर वहाँ से उड़ जाता है। राजा उस चील का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो चील राजकुमार को लेकर आसमान में उड़े ही जा रहा था। देखो चील, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे राजकुमार को छोड़ दो। राजकुमार मेरा शिकार है, अब तो मैं इसे खाऊंगा, तभी मेरे आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। देखो, मैं तुम्हें अपना एक बाजू काट कर खिला दूंगा, तुम मेरे पुत्र को छोड़ दो। राजा की ये दुख भरी बात सुनकर हिरनी बनी चील अपने असली रूप में आ जाती है। राजन, मैं हिरनी हूँ, मैं आपके राजकुमार को हानि नहीं पहुँचाऊंगी। मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन आप उस परीक्षा में सफल हो गए। मैं चलती हूँ, मेरा छुटकू इंतजार कर रहा होगा। ऐसा बोलकर हिरनी वहाँ से चली जाती है। इधर राजा भी राजकुमार को वापस महल लेकर आ जाते हैं।